Today's question is two stimulated car accidents. The auto manufacturer study the collisions of moving cars with mounted spring of different spring constant. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed of 18 km per hour on a smooth road and colliding with horizontally mounted spring of spring constant 6.25 into 10 to the power 3 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? In this question given m equal to 1000 kg and speed of the car v equal to 18 km per hour. Convert kilometer per hour into meter per second, so that multiply 5 upon 18 into 18. तो 5 अपॉन 18 इंटू 18 मीटर पर सेकेंड, 18 से आपका 18 कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर. फाइंड द वैल्यू ऑफ x यानी कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, जब आपकी कार मूव कर रही थी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी. और जैसे ही वो आपकी क्या स्प्रिंग से कोलाइड करेगी, तो स्प्रिंग से कोलाइड करने पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में. सो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार हाफ mv² एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ kx². हाफ से हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर एम वी और के की. तो एम की वैल्यू आपकी 1000 है, वी की वैल्यू आपकी 5 का स्क्वायर हो जाएगी, के की वैल्यू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू x². तो x² इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर 25 और 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 3. 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 आपका कैंसिल हो जाएगा. पॉइंट्स को नीचे से रिमूव करेंगे तो ऊपर 2 जीरो आपकी इंक्रीज हो जाएंगी. तो x² इक्वल टू 2500 अपॉन 625. सो दैट x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2500 अपॉन 625. तो 2500 का स्क्वायर रूट आपका 50 हो जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25. तो 50 अपॉन 25 से आपका 50 कितना 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. सो दैट x इक्वल टू 2 मीटर. सो दैट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज 2 मीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज two springs A and B are identical but A is harder than B and KA is greater than KB. यानी स्प्रिंग कांस्टेंट आपका A स्प्रिंग का ज़्यादा है B से. On which spring more work will be done if they are stretched through the same distance? B. They are stretched by same force. We know that W equal to half kx² and given Ka is greater than Kb. यानी जो स्प्रिंग A है उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ज़्यादा है B से, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, WA इज ग्रेटर देन WB. यानी वर्क डन ऑन स्प्रिंग A इज मोर देन वर्क डन ऑन स्प्रिंग B फॉर द सेम डिस्टेंस. तो वर्क WA इज ग्रेटर देन WB. नेक्स्ट we know that F equal to Kx, so that X equal to F upon K. We given K is greater than Kb, so that XA is less than XB and W equal to half kx². Put the value of K 1 upon 2 into F upon X into x². X से आपकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, so that W equal to half F इंटू एक्स. गिवन है हमारा, हमने अभी फाइंड कर लिया था
कि जब हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग ए का ज़्यादा है बी से, तो उस कंडीशन में आपका स्प्रिंग ए में आपका डिस्प्लेसमेंट कम होता है, यानी कम कंप्रेस होती है। स्प्रिंग बी आपकी क्या है, ज़्यादा कंप्रेस होती है, ज़्यादा स्ट्रेच होती है जब हम सेम फोर्स अप्लाई करते हैं। सो दैट डब्ल्यू ए इज़ लेस देन डब्ल्यू बी। मोर वर्क इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ स्प्रिंग बी देन इन केस ऑफ स्प्रिंग ए व्हेन वी अप्लाइंग द सेम force।